हेलो गाइस, तो वीडियो है ना स्किप मत करना। ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, ठीक है। और वो क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एट द एंड आपको ये चीज़ पता चल जाएगी वीडियो के एंड तक देखने पे कि ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए थी। इस वीडियो का सबसे मेन मोटिव है ना, उन लोगों के लिए ये वीडियो है जो लाइफ में स्टक हो चुके हैं। स्टक इन द सेंस कि नॉलेज है, एजुकेशन है एंड चीज़ें करना चाह रहे हैं पर वो चीज़ें कर नहीं पा रहे हैं एक्चुअली में। लाइक सपोज करो आप कि आप एक ग्रेजुएट हो एंड आपके पास में नॉलेज है, एजुकेशन भी है, बट आप लाइफ में जब आगे बढ़ने का सोच रहे हो तो आपके अंदर बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। मेन चीज़ कि क्या करूं क्या ना करूं, एंड आपको ये लग रहा है, डर लग रहा होगा सबसे मेन चीज़ कि मैं क्या फेल हो जाऊंगा। क्योंकि अब सबसे बड़ा एग्ज़ाम आपका लाइफ में यही है कि आपको ये लगेगा कि अब मैं फेल होने वाला हूँ। क्योंकि कॉलेज एग्ज़ाम्स, स्कूल एग्ज़ाम्स पास करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लोग एक एक दिन की, एक एक रात की पढ़ाई में जस्ट पास हो जाते हैं ना। तो वो कोई बड़ा चैलेंज नहीं है वहाँ पे। बड़ा चैलेंज यहाँ पर आता है कि आप लाइफ में कैसे पास होते हो, लाइफ की छोटी छोटी चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, लाइफ के जो रियल स्ट्रगल्स है वो कैसे हैंडल करने हैं आपको, वो चीज़ मायने रखती है। जब आप फेल होते हो कि आपसे चीज़ें हैंडल नहीं हो रही है, लाइफ के जो रियल सिनारियोज है वो आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो ना, तब आप लाइफ में फेल होते हो। तो वो कैसा हैंडल करना है मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊंगा। तो सबसे मेन चीज़ अब आपको पता है क्या करनी है। पहली चीज़ सबसे पहले तो है ना, आप पेन और पेपर उठा लो, ठीक है, और चीज़ें ना लिखना चालू कर दो। जो भी आप आपकी लाइफ में कर रहे हो, सबसे पहला टास्क है आपका पेन पेपर उठा के स्टार्ट कर दो। आप जो भी चीज़ आप कर रहे हो, मॉर्निंग में आप कितने बजे उठे, ब्रेकफास्ट कितने बजे किया, एंड उसके बाद आपने क्या टाइम स्पेंड करा है आफ्टरनून तक, उसके बाद आपने क्या प्रोडक्टिविटी करी है आफ्टरनून में इवनिंग तक, एंड देन उसके बाद क्या डाइट ले रहे हो, है ना। क्योंकि आप जो भी फ्यूलिंग आपके बॉडी में डाल रहे हो वो भी मैटर करती है। तो सब चीज़ें आप नोट डाउन करो, क्या फ्यूलिंग आप दे रहे हो बॉडी को, लाइक डाइट, न्यूट्रिशन, सब चीज़ नोट करना चालू करो। इवनिंग में कितना टाइम आपने जो है स्पेंड करा है, कहाँ पे वेस्ट किया है, एंड फिर नाइट में क्या डिनर में लिया है वो चीज़ भी नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद आप कितने बजे सोने जा रहे हो, फिर वापस दूसरे दिन कितने बजे मॉर्निंग में उठ रहे हो। और ये आपको है ना रेगुलर 1 हफ्ते तक आपको चीज़ें ट्रैक करनी है। आपने ट्रैक कर लिया, अब जब आप ट्रैक करोगे ना तो आपको सबसे पहली चीज़ है ना, आपका टाइम पता चलेगा कि आप मेन आपका टाइम कहाँ पर स्पेंड कर रहे हो, और उसमें एक्चुअल कितना प्रोडक्टिव टाइम है और नॉन प्रोडक्टिव टाइम कहाँ पर यूज़ हो रहा है आपका, है ना, जो कि वेस्ट हो रहा है, एक्चुअली में यूज़ तो हो ही नहीं रहा है ना, ठीक है। तो आपको जब पता चल जाएगा कि आपके पास कितना टाइम है, तो वो जो टाइम है अब आपको बनाना है आपका टाइम टेबल, ठीक है। क्योंकि आपको चीज़ें ट्रैक हो गई है कि आपका वेस्टेज वाला टाइम 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर्स, जितना भी टाइम है वो, तो आपको क्या करना है, अब वो जो प्रोडक्टिव आपको टाइम यूज़ करना है उस वाले टाइम के लिए आपको टाइम टेबल बनाना है। लाइक आपके पास में, आपने सोचा कोई भी स्किल मुझे डेवलप करनी है ना, कोई चीज़ें सीखनी है, ठीक है, और कोई भी चीज़ आपको जो है लाइफ में करनी है, लाइक कुकिंग हो सकती है, बहुत सारी स्किल्स है ना, जो कि आप चाह रहे हो सीखना या करना, पर आप कर नहीं पा रहे हो बिकॉज आप वहीं पे कंफ्यूज हो ना, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आपकी लाइफ में एक्चुअल टाइम कितना बच रहा है। जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप कैसे टाइम वो जो है यूटिलाइज कर पाओगे। देन आप वो जो टाइम है ना स्टार्ट करो। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपने यदि गोल बना लिया है, रियलिस्टिक गोल बनाओ, प्रैक्टिकल गोल बनाओ। नहीं तो ऐसा नहीं कि पहले दिन में 3 घंटे स्टार्टिंग से ही पढ़ना चालू कर दूंगा, तो वो चीज़ें ना वर्क नहीं करेगी। आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, मान के चलो 3-4 दिन कर भी ली, आगे जाके क्या हो जाएगी, वो चीज़ छूट जाएगी, है ना। वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपको रियलिस्टिक गोल बनाने, छोटे छोटे गोल्स। लाइक मुझे यदि लॉन्ग टर्म में स्टडी करनी है, इंग्लिश सीखनी है या फिर कोई स्किल सीखनी है, तो आप उसको स्मॉल पार्ट में कर दो। लाइक 30 मिनट्स में करूँगा, ठीक है, स्टार्टिंग में। देन अब इंटरेस्ट मेरा आ गया है उस चीज़ पे, देन मैं अब उस चीज़ का टाइम इंक्रीज करते जाऊंगा, है ना। 30 मिनट से 1 आवर पे लेके आऊँगा, 1 आवर से 1.5 आवर, ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको जो टाइम बढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि आपके माइंड को और आपकी बॉडी को
किसी भी चीज़ की हैबिट लाने में टाइम लगेगा। आप यदि कह दो कि मैं पहले दिन से 3 घंटे पढ़ने लग जाऊं, तो वो चीज़ें रियलिस्टिक जैसी नहीं लगती है। आप बैठोगे, बैठ जरूर रहे हो, सिटिंग हो रही है आपकी प्रॉपर, ठीक है, बट आपका माइंड कहीं और है ना, तो वो कोई वर्थ इट नहीं रहेगी वो चीज़ें। मेन चीज़ अब आ जाती है बात, तो आपने गोल भी सेट कर लिया, रियलिस्टिक गोल आपके पास है, आप वर्क करने लगे उस चीज़ पे। दूसरी चीज़ आती है मेन, कि आप बॉडी को फ्यूलिंग किस तरीके से दे रहे हो, ठीक है। बॉडी को फ्यूलिंग लाइक आपके बॉडी को आप डाइट क्या दे रहे हो, लाइक जो भी न्यूट्रिशन वगैरह दे रहे हो, खाना किस तरीके का खा रहे हो, खाना घर का खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, फ्राइड खा रहे हो, कितने सच में उसमें न्यूट्रिशन मिल रहे हैं, वो चीज़ें भी आपने ट्रैक करी है। जैसे कि मैंने बताया कि आप 1 हफ्ते पूरा नोट करो, क्या खाया, कैसे खाया, क्या चीज़ खाई है, वो सब चीज़ें। अब देन आपने जब नोट कर लिया तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी कि एक्चुअल आप क्या बॉडी के अंदर डाल रहे हो। जैसा बॉडी के अंदर डालोगे वैसे ही बॉडी आपकी रिएक्ट करेगी, और चीज़ें ना वर्थ इट होते जाएगी धीरे धीरे। आप ऐसा डाउट मत करो कि आप कुछ कर नहीं पाओगे। एक टाइम था जब मेरे साथ भी ये सिचुएशन थी कि मैं निगेटिव सोचता था, है ना, कि मैं शायद कुछ कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, पर आप कर लोगे, है ना। जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर लोगे, ठीक है। एंड सबके साथ जो सिचुएशंस है ना, वो अलग अलग है, सबकी सिचुएशन अलग है। मेरी सिचुएशन अलग थी, आपकी सिचुएशन अलग होगी, है ना, ये चीज़ है। तो सिचुएशन को अपने ऊपर हावी मत होने दो, लाइक सिचुएशन को ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है ना, एंड देन पॉजिटिविटी रखो आपके अंदर कि हाँ ये चीज़ को मैं हैंडल कर लूँगा, और आगे चीज़ें सब सही होते जाएगी धीरे धीरे। ये चीज़ आपको आपके ऊपर बिलीव रखना पड़ेगा, तभी आप है ना कुछ कर पाओगे आगे जाके। क्योंकि आपको आपके अंदर ही बिलीव नहीं होगा ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे। ये सच बात है, बहुत ही सच बात है। क्योंकि आप जिस तरीके से आपके माइंड को बता रहे हो ना कि मैं कर लूँगा, तो डेफिनेटली आप वो चीज़ कर लोगे। क्योंकि आप 1000 बार वही चीज़ बोलोगे ना कि मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगा, तो आप कर लोगे। और ये चीज़ यदि आप आपके माइंड को बताओगे ना, नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा, यार मैं नहीं कर पाऊँगा, तो माइंड कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को इतना अच्छे से सिग्नल पहुंचा देगा कि आप करने लायक हो, कर सकते हो, बट आप कहीं ना कहीं एट द एंड जाके वहां पे फेल हो जाओगे। अब बात आ जाती है यहाँ पे कि अब आपकी बॉडी को थोड़ी मेहनत चाहिए, है ना, कि बॉडी थकेगी नहीं ना, तो आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी, मेन चीज़ है। क्योंकि आप वही आजकल के लड़कों को देखो या फिर जेनजीज को देखो, वो क्या करते हैं, दिन भर मोबाइल चला रहे हैं बेड पे, ऑलरेडी बॉडी है ना एक रेस्ट मोड पे चली गई है, ठीक है। और जब वो सोने जाते हैं बेड पे, स्क्रीन टाइम भी इतना ज़्यादा हो गया है कि उनके माइंड को इतना ज़्यादा डोपामीन रिलीज हो गया है, ठीक है, कि वो जब सोने जा रहे हैं तो चीज़ें दिमाग में वही सब चीज़ें चल रही है। तो आपको वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़ कि जब आपका बेड टाइम आने वाला है, उसके 1 घंटे पहले से तो आप स्क्रीन टाइम मत ही रखो। मैं आपको ये सबसे मेन चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। दूसरी चीज़ कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, ठीक है। आप जितना जल्दी उठोगे आपके पास उतना ज़्यादा टाइम होगा। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई रात को 12 बजे सो गए और सुबह 4 बजे उठ गए, 4 आवर्स की स्लीप लेनी है एवरीडे, ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ। आपको 6 to 7 आवर्स की स्लीप लेनी है, प्रॉपर स्लीप होनी चाहिए, ठीक है। और उसके लिए क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, कि आप सोए और आप उठ गए और 7 बज गए, ऐसा आपको फील होना चाहिए, जिसे कहते हैं हम 1 डीप स्लीप, है ना। तो ये डीप स्लीप आप जब लोगे ना तो आपकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रहेगी, मेन चीज़ वो है। अब डीप स्लीप कैसे लेनी है, उसका सिंपल तरीका है कि आप मॉर्निंग में उठ गए हैं, अब मॉर्निंग में आपको क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। जनरली कोई भी एक्सरसाइज आप करो, लाइक योगा करो, एंड आप होम वर्कआउट भी कर सकते हैं, लाइक जंपिंग जपैक, एंड स्ट्रेचिंग अच्छे से करो आप प्रॉपर, एंड 2-3 सेट लगाओ आप अच्छे से स्ट्रेचिंग के, तो भी आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से खुल जाएगी, एंड एक्सरसाइज वाला पार्ट आपका हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद जैसे कि मैंने कहा कि डीप स्लीप के लिए क्या करना है, तो मेन चीज़ आपने बॉडी को मॉर्निंग में ही थका लिया, आप जल्दी उठे थे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, नाइट में जैसे कि मैंने बताया आपको कि स्क्रीन टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। तो आप जब आपकी बॉडी थकी हुई होती है ना, एंड आपका जो माइंड है वो रिलैक्स मोड में जाने वाला है ऑलरेडी, क्योंकि आप सोने वाले हो ना, ठीक है। तब आपका कोई स्क्रीन टाइम नहीं है, दिमाग में कोई चीज़ें चल नहीं रही है, तो दिमाग को शांत करके सोना है आपको। उसके लिए क्या करना है, जस्ट आप जैसे बेड पे गए
तो 10 to 15 आपको डीप ब्रीथिंग लेनी, बहुत डीप, ठीक है। एंड आप कब सो जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, ये चीज है, ठीक। और ये चीज वर्क करेगी, स्टार्ट में नहीं करेगी, बिकॉज आपका जो बॉडी है उसको हैबिट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, इस तरीके के सोने की, इस तरीके से बॉडी को रिएक्ट करने की, माइंड को रिएक्ट करने की, क्योंकि उसको एक आदत हो गई है क्या, कि बैड भाई आप जो है मोबाइल चलाते जाते स्क्रॉल करते हुए रील्स एंड शॉर्ट्स वगैरह देखते हुए आप सो रहे हो, ठीक है। तो डोपामीन एकदम बहुत सारा रहता है, एंड फिर आप बहुत सारी करवटें बदलते हैं आधे एक घंटे, एंड देन उसके बाद आपको जो है नींद आती है। ये जनरली आपकी बॉडी एंड आपका जो माइंड है वो इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, रोज का काम हो गया, और उसको ढलने में टाइम लगेगा। 1 हफ्ते आप कर लोगे ना, 1 हफ्ते तो बहुत दूर की बात है, 3 दिन आप कर लोगे, चौथे दिन से आपको ऑटोमेटिकली 10 बजे आप सोना चाहते हो, 10 PM को आपको जो है नींद आ जाएगी। उसके बाद आप जो मॉर्निंग में ऑटोमेटिकली आपकी जो है नींद, यदि आप 5 बजे उठ रहे हो, रोज 5 बजे उठना चालू कर दोगे, मैं ये लिख के देता हूँ, है ना, ऑटोमेटिकली चीजें है ना काम करने लगेगी। आपको आपको बहुत ज्यादा पुश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको हल्का सा पुश करना है आपको। जो आप वो जो डिले कर रहे हो ना कि यार रहने देते हैं कल से करते हैं, वो कल पे जो चीजें डाल रहे हो ना उसको आप जस्ट तुरंत कर दो, चीजें ऑटोमेटिकली सब सही होते जाएगी। अब उसके बाद बात आ जाती है, हमने हमारा टाइम भी सेव कर लिया है ना, टाइम सेव करने के बाद फ्यूलिंग का भी देख लिया, एक्सरसाइज का भी देख लिया, एंड स्लीप का भी देख लिया। अब एक चीज आती है जो पॉजिटिविटी आपको रखनी है आपके माइंड में। यदि आप पॉजिटिविटी नहीं रखोगे, है ना, तो भी चीजें काम नहीं करेगी। तो पॉजिटिव रहना है आपको, ठीक है। कैसे पॉजिटिव रहना है उसके लिए मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज कि जब भी आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, किसी भी भगवान को मानते हो, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप हिंदू हो तो आप ये करो, है ना, किसी भी भगवान को मानते हो, प्लीज क्या करो, ग्रेटिट्यूड करो चीजों को, कि हाँ जो भी चीजें मुझे अभी तक मिली है, दी है, जो चीज मेरे पास है उसके लिए थैंक्स, है ना, ये चीज करो। ये चीज आप कर दोगे ना तो उसके बाद आपको खुद से अंदर से अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको रोज आप आपकी चीजों को गिनवा रहे हो, ठीक है। क्या गिनवा रहे हो कि मेरे पास इतना सब कुछ है, क्योंकि आप यही कर रहे हो ना। निगेटिविटी कहाँ पे आती है कि जब आपको पता होता है कि यार देखो यार सामने वाले के पास ये चीज है, देखो मेरे पास नहीं है, पर आपको ये चीज पता नहीं है कि आपके पास कितना कुछ है। जो अभी के टाइम पे आपके पास जितनी भी चीजें है ना, वो सब आपके लिए बढ़िया है और प्लान्ड चीजें हैं ऊपर वाले की, ठीक। और यदि आपके पास ड्रीम्स है, अचीव करने हैं चीजें ना, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और उसके लिए पहले आपको उन चीज़ों के लिए थैंक्स बोलना पड़ेगा जो ऑलरेडी चीज़ें, रिसोर्सेज आपके पास है, ठीक है। ये चीज़ कर लो। उसके बाद कोई भी ऐसी सिचुएशन आ रही है ना, लाइक कि आपको डिमोटिवेट फील हो रहा है, निगेटिविटी अंदर से आ रही है कि यार कैसे होगी, ठीक, तो उस टाइम पे आपको पॉजिटिव सोचना है, ठीक है। पॉजिटिव कैसे सोचोगे, चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, रिएक्ट नहीं करना है एकदम से, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती है लाइफ में, है ना। किसी को इश्यूज है, लाइक आप कह सकते हैं कोई ऑफिस वाला बंदा है, ठीक, कोई स्टूडेंट है ना, चीज़ें याद नहीं हो रही है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कोई वर्कर है, ठीक है। तो रियल लाइफ में बहुत सारे सिनेरियो सब आप आपके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो क्या होता है कि हम एकदम से रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट बिल्कुल नहीं करना है। डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आगे के कुछ दिनों में, और आप इस वीडियो में अभी तक बने हो ना, तो प्लीज़ आप कमेंट कर देना यार, है ना, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। एंड यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ जो जर्नी है, जो मेरी खुद की जर्नी है, यदि वो आपको जाननी है और उस पर कोई वीडियो चाहते हो ना, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना। मैं अपनी लाइफ की जो जर्नी है, कैसे मैंने चीज़ें हैंडल करी और कैसे क्या अभी तक मैंने अचीव करा अपनी लाइफ में, है ना, वो सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर लें, करके बताओ वीडियो पे। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दो यार, है ना, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से शायद मैं किसी के लाइफ को एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, है ना, किसी के सोचने का नज़रिया बदल सकता हूँ, ठीक है, किसी को शायद हेल्प हो सकती है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना, तो वीडियोस में और लेके आऊँगा, चीज़ें आपको सिखाऊंगा कैसे करनी है, क्या करनी है, एंड लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है ना, वो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे। बहुत ईजी है यार,
बस चीज़ें टालनी नहीं है एंड बी पॉजिटिव, है ना। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा, है ना। पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर लो यार, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही ना मैं आगे वीडियो बना पाऊँगा। और आपको जिस भी तरीके का वीडियो चाहिए, लाइक लाइफ में आगे बढ़ने, लाइफ लेसन्स एंड डायरेक्शन, जो भी चीज़ चाहिए प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताओ। मैं डेफिनेटली उस चीज़ पे वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा, है ना, क्योंकि डेफिनेटली ये चीज़ें हेल्प करती है। ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन ऐसे ही आ गया था, है ना, ठीक है। मैंने भी लोगों को देखा है यूट्यूब पे, उन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी शेयर करी है, उसके बाद मैंने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना चालू करा अपनी लाइफ में। उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें है ना चेंज हो जाएगी आपकी भी, ठीक है, जैसे मेरी हुई है। एंड मैं भी ट्राई करूँगा कि आपकी लाइफ में चीज़ें सही होते जाए। तो आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ठीक है, और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो उन दोस्तों के साथ में जो भी लाइफ में कुछ आगे चेंज करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, स्टक हो गए हैं सेल्फ डाउट से। सब चीज़ें जो क्लियर करने का ट्राई करूंगा मैं, ठीक है ना। मुझे भी सेल्फ डाउट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, ठीक है। और मैं ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, है ना। कोई भी, है ना, बचपन से पैदा होते से टैलेंटेड नहीं रहता, ठीक है। मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत सब चीज़ें बीट कर देगी एट द एंड, डोंट वरी, ठीक है। तब तक के लिए आप बढ़िया से जो चीज़ें बोली है प्लीज़ इम्प्लीमेंट करना चालू करो, और धीरे धीरे करो गाइस, है ना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि आज के आज आपको सब चीज़ें एकदम से करनी है, धीरे धीरे एक एक चीज़ पे काम करना चालू करो। महीनों में तो बहुत कुछ आप चेंज कर दोगे। जो आपके अंदर एक आग है ना कि हाँ मुझे दिखाना है लोगों को, बहुत आसानी से दिखा पाओगे, टेंशन मत लो, सब कुछ करेंगे, ठीक है। साथ मिलकर करेंगे, एक कम्युनिटी बिल्ड करेंगे कि हाँ अभी कुछ चीज़ें करके दिखानी है सब लोगों को, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।